हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक गुजराती मूवी दे दा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अखिल से, जो बहुत ज़्यादा परेशान था। एक्चुअली अखिल की वाइफ खुशी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से अखिल को 2.5 लाख रुपए भरने थे, जो कि अखिल के पास नहीं थे। अगर वो पैसे भरता तभी उसकी वाइफ की डिलीवरी होती और उसके बाद उसे डिस्चार्ज मिलता। इसलिए डॉक्टर अखिल से कहती है कि वो जल्दी से पैसे पे करे। अब अखिल खुशी से मिलता है, जहाँ पर खुशी उसे देखकर समझ जाती है कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अखिल उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि वो चिंता ना करे। जिसके बाद हम अखिल को देखते हैं, जो एक पार्क में जाता है। वहाँ पर वो ये सोच रहा था कि वो एक औरत का चेन चुराएगा, लेकिन उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो पाती। जिसके बाद अखिल अपनी बुलेट बेच देता है, लेकिन उस बुलेट वाले के साथ उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो आदमी उसे उसकी बुलेट के बस 50,000 रुपये ही देता है। अब अखिल को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो 50,000 रुपये में अपने 2 लाख की बुलेट बेच देता है और 50,000 रुपये पे कर देता है। लेकिन अभी भी अखिल को 2 लाख रुपए भरने थे, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कैसे पैसों का बंदोबस्त करे। अखिल अपने कजिन को भी कॉल करता है, लेकिन वो अखिल को बिल्कुल भी भाव नहीं देता, जिसकी वजह से अखिल समझ जाता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम पीछे जाती है, जहाँ पर हम अखिल को देखते हैं, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता है। साथ ही अखिल को राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था। एक्चुअली अखिल के पापा, जब अखिल छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए अखिल अपने मासा और मासी के साथ रहा करता था और उनका एक बेटा भी था, जिसकी वाइफ की आज गोद भराई थी। लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो उसकी डिलीवरी हो जाती है। अब यहाँ पर अखिल सारे पैसे पे कर देता है, क्योंकि उसके अंकल का जो कार्ड था वो चल नहीं रहा था। जिसके बाद अखिल खुशी से मिलने जाता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर अखिल खुशी को बताता है कि उसकी स्टोरी मैगजीन में छपी है, जो सुनकर खुशी काफी खुश थी। लेकिन वो देखती है कि उस स्टोरी के नीचे अखिल का नाम नहीं था, और ये देखकर वो काफी शॉक थी। तो अखिल कहता है कि वो अपना नाम नहीं लिख सकता। अब ये सुनकर खुशी उससे पूछने लगती है कि आखिर अखिल अपनी राइटिंग का अपना नाम क्यों नहीं देना चाहता। तो अखिल बताता है कि उसके पापा भी राइटर बनना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाए और शायद इसी वजह से उनकी डेथ हो गई, इसलिए अखिल ये सब करना नहीं चाहता था। अब ये सुनने पर खुशी भी उसकी बात समझ जाती है, लेकिन खुशी अखिल को बिना बताए उसकी वो स्टोरी एक मैगजीन को भेज देती है, और उन्हें वो स्टोरी बहुत पसंद आती है और वो अखिल को जॉब देने के लिए तैयार थे। लेकिन उससे पहले अखिल को एक इंटरव्यू देना था। अब जब खुशी ये बात अखिल को बताती है, तो अखिल पहले उससे नाराज होता है कि खुशी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन खुशी कहती है कि अखिल एक बहुत अच्छा राइटर है, इसलिए अगर वो थोड़ा ट्राई करेगा तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। अब अखिल भी खुशी की बात समझ जाता है, क्योंकि खुशी चाहती थी कि अखिल हमेशा खुश रहे, और वो जानती थी कि अखिल की खुशी राइटिंग में है। अब ये सुनने पर अखिल भी मुंबई जाकर इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। अब रात को अखिल अपनी माँ को बताता है कि कल वो अहमदाबाद नहीं जाने वाला, बल्कि मुंबई जाने वाला है एक मैगजीन के इंटरव्यू के लिए। अब ये सुनने पर उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद अगले दिन अखिल मुंबई जाता है और वहाँ पर इंटरव्यू देता है। उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो ही गया था कि तभी उसकी मौसा जी का उसे कॉल आता है, जो अखिल से कहते हैं कि उनका बेटा भी अहमदाबाद में है और उससे एक एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए अखिल को पुलिस स्टेशन जाना है और अपने भाई को बचाना है। अब अखिल तो मुंबई में था, जिसकी वजह से वो अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन नहीं जा पाता। जिसके बाद अखिल वापस अपने घर आता है, तो उसके मौसा जी भी आ चुके थे, जो अखिल के ऊपर काफ़ी भड़क जाते हैं, क्योंकि अखिल पुलिस स्टेशन नहीं गया। अब अखिल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो मीटिंग में था, लेकिन उसके मौसा जी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगते हैं। तो अखिल उन्हें बता देता है कि वो मुंबई में गया था एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू देने, जो सुनने के बाद उसके मौसा जी बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। एक्चुअली अखिल के मौसा जी हमेशा उसे दिखाया करते थे कि उन्होंने उसे पाल पोस कर कितना बड़ा एहसान किया है, इसलिए वो अखिल से कहते हैं कि अखिल के पापा भी बहुत बड़े बेवकूफ़ थे। उन्होंने भी अपना सारा ध्यान राइटिंग पर लगा दिया, जिसकी वजह से वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। वो अखिल के पापा के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोलते हैं, जो सुनकर अखिल को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने मौसा जी से कहता है कि भले ही उसके पापा ने कुछ अचीव किया हो या ना हो, लेकिन उसके मौसा जी उसके पापा को इंसल्ट नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद उसके मौसा जी उसे और बातें सुनाने लगते हैं, जो सुनकर अखिल कहता है कि उसके पापा उसके लिए एफडी करके गए थे, यानी कि अखिल की पढ़ाई में जो भी पैसे खर्च हुए थे वो उसके पापा की एफडी से खर्च हुए थे। तो फिर मौसा जी को इतना एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अखिल को थोड़ा सा प्यार ही दे देते तो वो उसके लिए काफ़ी था। लेकिन उसके मौसा जी उसके पापा की बहुत इंसल्ट करते हैं, तो अखिल अपनी माँ को लेकर उस घर से निकल आता है। जिसके बाद अखिल और उसकी माँ अपने पुराने घर में रहने लगते हैं।
तब वहाँ पर खुशी आती है और अखिल उसे सब कुछ बता देता है। अब ये सुनकर खुशी उससे माफी मांगती है क्योंकि खुशी की वजह से अखिल मुंबई गया था, लेकिन अखिल उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही हुआ। जिसके बाद अखिल को मुंबई से कॉल आता है और उसे जॉब मिल गई थी। अब ये सुनकर खुशी और अखिल काफी खुश थे क्योंकि अखिल वहाँ पर जॉब भी कर सकता था और साथ ही वो अपनी बुक पर भी काम कर सकता था। एक्चुअली अखिल की एक ड्रीम स्टोरी थी तारा और प्रखर की, और अखिल उसी स्टोरी पर काम करना चाहता था। अब अखिल अपनी स्टोरी पर काम करने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अखिल की बुक पब्लिश हो जाती है, जिससे अखिल को बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। एक ही दिन में अखिल बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अखिल बहुत ज़्यादा खुश था। अब अखिल की सक्सेस पार्टी में एक शेखर नाम का बहुत बड़ा राइटर आया था। अखिल को पता चलता है कि शेखर उसके पापा का दोस्त था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अखिल की माँ शेखर को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया करती थी। जिसके बाद अखिल फिर से अपने काम में लग जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि खुशी प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि खुशी का ब्लड ग्रुप और उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। इसलिए अखिल को खुशी की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी, साथ ही उसे स्ट्रेस भी नहीं देना होगा। अब ये सुनने के बाद अखिल खुशी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगता है, तो वही खुशी अखिल से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बस अपने नेक्स्ट बुक पर काम करे। जिसके बाद अखिल अपने नेक्स्ट बुक पर काम करने लगता है और कुछ दिनों बाद उसकी अगली बुक भी कंप्लीट हो जाती है और वो उसे पब्लिश करने के लिए सुलेखा के पास जाता है, जहाँ पर सुलेखा अखिल से कहती है कि उसके पास उसके लिए एक ऑफर है। वो उसे कहती है कि वो उसकी बुक उसे दे दे और उसके बदले उसे 25 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब उस बुक पे अखिल का नहीं बल्कि किसी और का नाम होगा, लेकिन अखिल को इसके पैसे मिलेंगे। अब ये सुनकर अखिल काफी शौक था और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि अखिल का कहना था कि ये कहानी उसकी है तो फिर वो किसी और को क्यों बेचेगा। जिस पर सुलेखा कहती है कि अखिल को उसका ऑफर एक्सेप्ट करना होगा, वरना वो उसकी बुक पब्लिश नहीं कर सकती। अब ये सुनकर अखिल गुस्सा हो जाता है और सुलेखा से कहता है कि वो किसी और पब्लिशिंग हाउस जाएगा। जो सुनकर सुलेखा हंसने लगती है और कहती है कि अखिल की बुक कोई भी पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि अखिल की जो पहली बुक है तारा और प्रखर, जो कि इतनी ज्यादा फेमस हो गई है, उसके ऊपर कॉपीराइट आया है और कॉपीराइट सेटलमेंट 20 लाख रुपए का है। जो सुनकर अखिल काफी हैरान था कि बुक जब उसने लिखी है तो उसके ऊपर कोई और कॉपीराइट कैसे भेज सकता है। इसलिए अखिल सुलेखा से कहता है कि वो उसकी बातों से नहीं डरता। ये बोलकर अखिल वहां से जाने लगता है, लेकिन सुलेखा उसे वार्न करती है कि वो ये करके गलती कर रहा है, लेकिन अखिल उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद अखिल को पता चलता है कि बहुत टाइम पहले उसने तारा और प्रखर की एक शॉर्ट स्टोरी एक मैगजीन को दी थी, लेकिन तब अखिल अपना नाम नहीं लिखता था, जिसकी वजह से वो स्टोरी मैगजीन ने अपने राइट्स में ले ली थी और इसी वजह से अखिल की स्टोरी को उन्होंने कॉपीराइट कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था उस मैगजीन की स्टोरी से अखिल की स्टोरी उठाई गई है। हालांकि वो स्टोरी अखिल ने मैगजीन को दी थी। अब अखिल उस मैनेजर से जाकर लड़ने लगता है, लेकिन वो मैनेजर उससे कहता है कि लड़कर कुछ भी नहीं होगा, अखिल को जो भी करना है वो लीगली करना होगा, इसलिए वो पैसे तैयार रखे ताकि वो केस लड़ सके। अब ये सुनकर अखिल समझ जाता है कि सब लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, कि तभी अखिल को पता चलता है कि खुशी हॉस्पिटल में है और वहाँ पर उसे 2.5 लाख रुपए भरने होंगे। लेकिन अखिल के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, क्योंकि सुलेखा की पब्लिशिंग हाउस से ही उसे पैसे आया करते थे, लेकिन अब वो ही बंद हो गया था, तो फिर वो आगे का पेमेंट कैसे करेगा। अब खुशी जब अखिल को परेशान देखती है तो वो अखिल से पूछती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो अखिल उसे बता देता है कि सुलेखा उसकी बुक पब्लिश करना चाहती है, लेकिन उस स्टोरी पर अखिल का नाम नहीं आएगा। जो सुनकर खुशी कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये अखिल की मेहनत है तो यहाँ पर उसी का नाम आना चाहिए। अब ये बात सुनकर अखिल भी उसकी बात समझ जाता है, लेकिन अभी अखिल के लिए उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जिसके बाद अखिल उसी बुलेट की शोरूम के बाहर आता है और उस मैनेजर को देखने लगता है जिसने उसे पैसे दिए थे। जब अखिल देखता है कि उसके बैग में बहुत सारे पैसे थे, तो मौका देखकर अखिल उस बैग को चुरा लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे पुलिस देख लेती है और उसे फॉलो करने लगती है। लेकिन अखिल किसी तरह से वहां से भाग निकलता है और हॉस्पिटल आकर पैसे जमा कर देता है, लेकिन वो देखता है कि उस बैग में 1.5 लाख रुपए ही थे, यानी कि अखिल को और 50,000 रुपए की जरूरत थी। तभी अखिल को पता चलता है कि उसे बेटी हुई है, जिसे देखकर अखिल काफी खुश था और उसने और खुशी ने डिसाइड किया था कि अगर उन्हें बेटी हुई तो उसका नाम वो तारा रखेंगे और अगर बेटा हुआ तो प्रखर। अब तारा को देखकर अखिल काफी खुश होता है, लेकिन साथ ही उसे इस बात का टेंशन था कि कल अगर खुशी और तारा को डिस्चार्ज करके ले जाना है तो उसे 50,000 रुपए भरने थे, जिसकी वजह से अखिल डिसाइड करता है कि वो फिर से सुलेखा के पास जाएगा
और अखिल सुलेखा को अपनी बुक देने के लिए मान जाता है। लेकिन सुलेखा उससे कहती है कि अब वो सिर्फ बुक के 25 लाख रुपए नहीं बल्कि 9 या 10 लाख रुपए देगी। अब ये सुनने के बाद अखिल को फिर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो इसके लिए भी मान जाता है। लेकिन सुलेखा उसे कहती है कि वो 2 दिन बाद उसे पैसे देगी। जो सुनकर अखिल उसे कहता है कि उसे पैसों की आज ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सुलेखा कहती है कि वो कल तक इंतज़ार करे, कल ही वो उसे पैसे देगी। जिसके बाद अखिल इसके लिए मान जाता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अखिल जब घर पर था तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। तब उसकी माँ अखिल से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो अखिल उससे सब कुछ बताने लगता है। ये सुनकर अखिल की माँ उसे कहती है कि उसके पापा के साथ भी यही सब हुआ था, लेकिन उसके पापा ने आखिरी दम तक फाइट किया था। अब ये सुनकर अखिल काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिर उसके पापा के साथ क्या हुआ था। तो वो बताती है कि उसके पापा के खास दोस्त थे शेखर। एक्चुअली अखिल की माँ, शेखर और अखिल के पापा तीनों कॉलेज मेट्स थे, और अखिल के पापा को लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो शेखर के साथ बैठकर ही अपनी कहानियाँ लिखा करते थे और उसके साथ सब कुछ शेयर करते। जिसके कुछ टाइम बाद अखिल के पापा ने देखा कि जो उनकी स्टोरी थी वो शेखर ने अपने नाम से पब्लिश की थी, और ये देखकर वो काफ़ी भड़क गए और शेखर से कहने लगे कि वो उन्हें ऐसा धोखा कैसे दे सकता है। तो शेखर कहता है कि उन्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेकर यहाँ से चले जाए। अब ये सुनने के बाद अखिल के पापा कहते हैं कि वो स्टोरी उनकी है तो यहाँ पर उनका नाम आना चाहिए, इसलिए वो शेखर के खिलाफ जाएंगे। जो सुनने के बाद शेखर उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। और जब अखिल के पापा शेखर से मिलकर आ रहे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर बताया नहीं गया कि कैसे डेथ हुई थी, लेकिन पॉसिबिलिटीज एक्सीडेंट की है। जो सुनने के बाद अखिल जब शेखर की बुक चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसे भी सुलेखा ने पब्लिश किया था, और ये देखकर वो समझ जाता है कि सुलेखा उसकी बुक भी किसे भेजने वाली थी। इसलिए अखिल सुलेखा पर नज़र रखने लगता है। वो उसे फॉलो करता है तो देखता है कि सुलेखा जाकर शेखर से ही मिलती है, और वहाँ पर अखिल देखता है कि अखिल का जो मैनेजर था वो भी उनके साथ था। जिसे देखकर अखिल काफ़ी शॉक था, क्योंकि वो मैनेजर ऐसे दिखाता था कि वो हमेशा अखिल के लिए अवेलेबल है, लेकिन वही अखिल को धोखा दे रहा था। जिसके बाद अखिल इनका सारा प्लान समझ चुका था, इसलिए अखिल जाकर उस मैनेजर को धमकाता है कि उसे सुलेखा की सच्चाई पुलिस को जाकर बतानी होगी, नहीं तो वो उसके साथ क्या करेगा ये वो सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद अखिल उस मैगजीन के मैनेजर के पास जाता है और उसके बेटे को अपने पास रखता है। ये देखकर मैनेजर काफ़ी डर जाता है। जिसके बाद अखिल उससे पूछता है कि आखिर उसने कॉपीराइट क्यों डाला था, तो वो मैनेजर बताता है कि सुलेखा ने ऐसा करने के लिए कहा था और इसी वजह से उसने ऐसा किया था। अब ये सुनने के बाद अखिल उस मैनेजर को भी धमकाता है कि उसे भी पुलिस को सब कुछ सच बताना होगा, नहीं तो उसके बेटे के साथ क्या होगा इसके बारे में वो सोच नहीं सकता। अब ये सुनने पर मैनेजर भी डर जाता है और वहाँ पुलिस को जाकर सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अखिल शेखर से मिलने जाता है और शेखर को बताता है कि सुलेखा ने उसकी बुक पब्लिश करने से मना कर दिया है। अब ये सुनकर शेखर उसे ऐसे दिखा रहा था कि वो अखिल की तरफ काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी फील करता है, लेकिन अखिल कहता है कि वो जानता है कि शेखर और सुलेखा मिले हुए हैं और अखिल की बुक पर शेखर का ही नाम आएगा। अब ये सुनने पर शेखर समझ जाता है कि अखिल को सब कुछ पता चल चुका है। एक्चुअली शेखर हमेशा नए राइटर से उनकी बुक लेता था और उसके ऊपर अपना नाम लिखकर उसे पब्लिश किया करता था, जिसकी वजह से शेखर को सारा फेम मिलता था, लेकिन उसमें उसकी कहानी नहीं होती थी। और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता तो वो उसके लिए इतने प्रॉब्लम्स खड़े कर देता कि वो राइटर थक हार कर सब कुछ छोड़कर चला जाता। अब अखिल शेखर से कहता है कि उसे जो करना है वो करे, लेकिन अभी उसे पैसे चाहिए। अब ये सुनने के बाद शेखर सुलेखा को कॉल करता है और उसे पैसे लेकर आने के लिए कहता है। जिसके बाद सुलेखा आकर अखिल को पैसे देती है और उसके डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेती है। जिसके बाद शेखर अखिल से कहता है कि जैसे अखिल के पापा बेवकूफ़ थे वैसे अखिल भी बेवकूफ़ है, लेकिन अखिल की माँ को ये बात समझ नहीं आई। जिसके बाद अखिल पैसे लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वही शेखर भी हेलीकॉप्टर से कहीं जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी वहाँ पर अखिल आता है और शेखर को बुरी तरह से पीटने लगता है। जब सुलेखा उसे रोकने की कोशिश करती है तो अखिल उससे कहता है कि वो दूर ही रहे, वरना वो भूल जाएगा कि सुलेखा औरत है और उसे भी यही करेगा। अब ये सुनने के बाद सुलेखा चुप हो जाती है। जिसके बाद अखिल शेखर को बहुत ज़्यादा पीट देता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आती है और शेखर और सुलेखा को पकड़ लेती है, लेकिन साथ ही वो अखिल को भी पकड़ लेती है क्योंकि अखिल ने लॉ तोड़ा था। अखिल पुलिस वालों को समझाने लगता है कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, इसलिए वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ टाइम के लिए अपनी वाइफ के पास जाने दे ताकि वो उनका डिस्चार्ज कर सके। अब पुलिस वाला पहले तो अखिल की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो अखिल को 10 मिनट के लिए हॉस्पिटल भेज देता है, जहाँ जाने पर
अखिल सारा पेमेंट कर देता है तो वही हम पुलिस वालों को देखते हैं, जिसमें से दूसरा उसका कलीग कह रहा था कि उन्हें अखिल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अखिल के पापा के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था और उसके बाद अखिल के साथ भी इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था। अगर ऐसा हो तो कोई भी आदमी इस वक्त को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जानते हैं कि शेखर और सुलेखा सबसे बड़े क्रिमिनल है, इसलिए उन्हें सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर अखिल को सजा हुई तो उसकी वाइफ और उसकी बच्ची का क्या होगा? अब ये सुनने पर वो पुलिस वाला कहता है लेकिन अखिल ने लॉ तोड़ा है, इसलिए उसे अरेस्ट होना होगा। जिसके बाद 10 मिनट पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वाला अखिल को अरेस्ट करने के लिए ऊपर जाता है। लेकिन अखिल की बच्ची को देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे शगुन के पैसे देकर वहां से निकल आता है। जिसके बाद अखिल, खुशी और उनकी बेटी तारा खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी देदा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।